लता मंगेशकर भारतीय पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न विजेता लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी के अन्य नाम लता जी के उपनाम भी हैं। स्वर सामग्री राष्ट्र की आवाज़, सहरावदी की आवाज़, भारत कोकिला और स्वर कोकिला। लता मंगेशकर जी के माता पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर। लता जी की बहन आशा भोसले उषा मंगेशकर बहन और हृदयनाथ मंगेशकर भाई हैं। लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को कैंडी हॉस्पिटल में हुई है। वे कुछ समय बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। लता दीदी कहकर पुकारते हैं। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लता जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दादा और गोमंत मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाने गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझेबाल, चिमकुला संसार 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, माद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई। आशा भोसले ने उन्हें खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चल गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश। 1949 में लता को एक ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीर्ति हसाल कितने हंसोगे 1942 में गाया। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा अपने पैर से चप्पल उतार कर ही नंगे पांव स्टूडियो स्टेज पर और गाना रिकॉर्ड करती थी। लता जी को
फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में मिला। महात्मा राष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में मिला। 1969 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला। 1999 NTR पुरस्कार मिला। 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला और 2000 IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला। 2001 नूरजहां पुरस्कार भी मिला। 2001 बंजारा पुरस्कार भी इन्हीं के नाम है। 2001 महाराष्ट्र पुरस्कार भी इन्हीं के नाम है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें।